स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं या उस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहें। और साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट इस वीडियो की। हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0, then find the value of sin थीटा पावर 4 प्लस cos थीटा रेज टू द पावर 4। यानी अगर sin थीटा माइनस cos थीटा 0 के इक्वल है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी sin थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। स्टूडेंट्स, वी हैव sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0। ओके, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। अब निगेटिव साइन के साथ cos थीटा है, इसे इक्वल टू के उधर ले जाएंगे हम, तो हमको मिलेगा sin थीटा इक्वल cos थीटा। ओके, हम इसको इक्वल टू के उधर ले गए। जरा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम cos थीटा को sin थीटा के अपॉन में ले जाएंगे, यानी एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा को ले गए हम sin थीटा के अपॉन में, देखते हैं क्या होगा। हमको मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें मिला sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल 1 के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे, वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू है, जो 1 है वो tan 45 डिग्री की वैल्यू है, तो हम ऐसे भी लिख सकते tan थीटा जो इक्वल होगा वो tan 45 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 1 को हम tan 45 डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से एक बात पता चली हमको कि इम्प्लाई हुआ, देयरफॉर कह सकते हैं हम, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इस स्टेप से क्या इम्प्लाई हुआ कि थीटा इक्वल 45 डिग्री। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, sin थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4 की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। इक्वल होगा, अब स्टूडेंट्स वी नो दैट द एंगल थीटा इक्वल 45 डिग्री, जो एंगल थीटा है वो इक्वल है 45 डिग्री के, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल की, तो ये होगा sin 45 डिग्री पावर है यहां पर प्लस cos 45 डिग्री पावर 4 है ही। समझ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके, चलिए देखते हैं। Students, we know that the value of sin 45 degree and the value of cos 45 degree is equal to the 1 upon root 2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना आप। sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 2 पुट कर देते हैं, पावर 4 है ही। और सिमिलरली cos 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 ही होती है, तो हम उसको भी पुट कर देंगे। अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट से, तो इतना तो आप समझते हैं कि ये जो सोल्व करके हमें मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन 4 के।
क्योंकि पावर 4 करेंगे 2 बार होगी तो 2 मिलेगा, फिर से 2 बार होगी तो 2 इंटू 2 4 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमको मिलता है 1/4, और ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है, डिनोमिनेटर सेम है 4, तो 1 + 1 2/4, और फाइनल स्टेप में सॉल्यूशन लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं इस प्रॉब्लम का 1/2। तो ये इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं इस वीडियो की सेकंड प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ 4 tan थीटा इक्वल 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव 4 tan थीटा इक्वल 3, ये हमको गिवन है, ये रहा देखो 4 tan थीटा इक्वल 3। तो 4 tan थीटा इक्वल 3 implies that tan थीटा इक्वल 3/4। समझेंगे स्टूडेंट, हमें गिवन है 4 tan थीटा इक्वल 3, तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, इंप्लाई होता है tan थीटा इक्वल होगा 3/4 के। नाउ हमको वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप जरा ध्यान से समझेंगे कि यहां पर हम इसकी वैल्यू सोल्व करने के लिए एक रीजन लिखेंगे, क्या कि हम लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। हम लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझना आप इसको। देखिए 4 एज इट इज है, अब न्यूमरेटर ही है हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर इस न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, तो sin थीटा के अपॉन में भी, यानी 4 sin थीटा के अपॉन में भी आपको cos थीटा मिलेगा, डिवाइड कर रहे हैं, माइनस cos थीटा के अपॉन में भी आपको cos थीटा करना होगा। तो cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा 1, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। समझ गए ना आप? ओके, अब डिनोमिनेटर में भी सेम करना है हमको, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे cos थीटा से। तो क्या मिलता है हमको, मिलता है 4 sin थीटा, ठीक है जी, अपॉन cos थीटा। और स्टूडेंट्स, cos थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो हमको मिलता है 1। ओके, कोई डाउट नहीं, सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ध्यान से समझेंगे। देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल 3/4, सो हमने यहाँ पर tan थीटा की फॉर्म को ही बना लिया है इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बना, tan थीटा, तो हमको मिला 4 tan थीटा माइनस 1 यहाँ पर है स्टूडेंट्स, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमको मिलता है 4 tan थीटा प्लस 1। कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल सिंपल, हमको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/4, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/4। चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हमको मिला 4, वैल्यू tan थीटा की है 3/4 माइनस 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ पर 4 tan थीटा के प्लेस पे 3/4 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसको। देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि 4 से 4 कैंसिल, तो बचता है 3 - 1, और यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, तो बचता है
3+1। ओके जी, चलिए स्टूडेंट्स 3 - 1 क्या हुआ? 3 - 1 इक्वल होता है 2 के, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया अब। और 3+1 इक्वल हुआ 4 के, और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और स्टूडेंट्स यही आपका सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। चलिए इस वीडियो की नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री, ये पूरा टर्म हो गई। फिर प्लस में कुछ टर्म्स है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos 63 मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है sin 27 डिग्री के साथ में। ओके तो इस पूरे एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने होंगे स्टूडेंट्स, आप जानते भी होंगे। एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में जो कुछ भी है हम उसी फॉर्म में ले आएंगे उसको, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे। चलिए देखते हैं। ये एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, उसके आगे से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल करके। बड़े ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप। sin स्क्वायर 22 डिग्री को हम एज इट इज रखेंगे। ओके अब आप sin स्क्वायर 68 डिग्री को कुछ ऐसे लिखेंगे। sin स्क्वायर तो रहेगा ही, 68 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। देखिए 90 माइनस 22 68 ही होता है, ठीक है ना। अपॉन देखिए यहां पर हम cos स्क्वायर 22 डिग्री को थोड़ा फॉर्म चेंज करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री इक्वल होता है 22 डिग्री के। ओके चलिए प्लस यहां पर एज इट इज रहने देंगे हम cos स्क्वायर 68 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब जो हमारे पास ये वाली टर्म है पूरी की पूरी, ये दो टर्म, इनको करते हैं जरा। प्लस sin स्क्वायर 63 डिग्री रखेंगे हम एज इट इज, sin स्क्वायर 63 डिग्री रहा एज इट इज। प्लस स्टूडेंट्स cos 63 डिग्री को भी हम एज इट इज रखने वाले हैं। देखेंगे आप cos 63 डिग्री रहा एज इट इज, लेकिन जो यहां पर sin 27 डिग्री है इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज करके लिखते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स sin 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से समझना आप। sin 27 डिग्री था हमारे पास, उसको हमने थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिया sin 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 63 27 के इक्वल ही होगा। ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और यहां पर हम यूज करेंगे, और फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के। चलिए यूज करते हैं उसका। sin स्क्वायर 22 डिग्री रहा एज इट इज, प्लस देखिए स्टूडेंट्स sin 90 डिग्री माइनस एक तरीके से थीटा ही है ये 22 डिग्री, तो इक्वल कर देंगे हम इसको cos थीटा के। अब यहां पर स्क्वायर है तो इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 22 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। चलिए सिमिलरली cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है, सॉरी cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। थीटा का काम यहाँ पर 68 डिग्री कर रहा है, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री क्या होगा? साइन स्क्वायर 68 डिग्री। ओके स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूले अप्लाई किए हैं हमने, प्लस ये एज इट इज। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स आपको? ओके चलिए देखते हैं आगे। प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज, साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज, प्लस cos 63 डिग्री यहां पर जो है वो एज इट इज,
ओके। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से कॉस थीटा, यानी कॉस, ये डिग्री है, कॉस 63 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसके रीजन भी दे देंगे एग्जाम में कि हमने क्या यूज किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया है इस स्टेप में। तो हम रीजन देंगे एग्जामिनर को, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हुआ कोस थीटा के, ठीक है ना, एंड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ये हमने रीजन दे दिया एग्जामिनर को। स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, क्योंकि थीटा 22 डिग्री है बहुत दोनों में, और अपॉन में भी साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर न्यूमरेटर में भी 1 हुआ और डिनोमिनेटर में भी 1 हुआ फॉर्मूला यूज करके, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री रखेंगे हम एज इट इज, और स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 63 डिग्री, तो ये हुआ आपका कोस स्क्वायर 63 डिग्री, सॉरी कोस 63 मल्टीप्लाई कोस 63 इक्वल हुआ कोस स्क्वायर 63 के। ओके, इनकी प्रोडक्ट हो गई आपस में, तो स्क्वायर बन गया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। उससे पहले मैं रीजन दे देता हूं, बिकॉज हमने ऐसा क्यों किया एग्जामिनर के लिए बता देते हैं हम, अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के, इसलिए हमने ये 1 बाई 1 कर दिया, और यहां भी हम करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए ये तो हुआ 1, ओके, प्लस ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, अप्लाई हुई सेम कंडीशन, तो ये भी इक्वल हुआ 1 के, और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 के, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी इस वीडियो की नेक्स्ट प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए की होल पावर 4। आप देख पा रहे होंगे यहां पर। चलिए देखते हैं हम कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको। वी हैव साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। बड़े ध्यान से समझेंगे आप स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए को अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाएं तो हमको मिलता है साइन ए, ठीक है जी, इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है आपको। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो वहां से एक रिजल्ट अपने आप आ जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल रहा होगा कोस स्क्वायर थीटा के। समझ रहे हैं आप? ओके, उसी बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं यहां पर कि साइन ए, ठीक है जी, इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए के। अगर आप चाहें एग्जामिनर को रीजन दे सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को भेज दिया इक्वल टू के उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हुआ कोस स्क्वायर थीटा के। उसी बेसिस पे ये स्टेप हमने यहाँ पर कर दिया है। आप समझ रहे हैं? नाउ ऑन स्क्वायरिंग, आप पूरा लिख लेना, बोथ साइड्स वी गेट। स्टूडेंट्स अब ये जो है बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है यहाँ पर।
देखिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस की पावर 4 है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कोस ए की होल पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोस ए की होल पावर 4 है यहाँ पर। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल है कोस ए की होल पावर 4 के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बड़े ध्यान से समझेंगे आप स्टूडेंट्स। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसको देखते हैं जरा। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए की होल पावर 4 की। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जरा आप यहां पर ध्यान से, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पर साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इक्वल में कोस ए की होल पावर 4 है ही। कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस स्टेप पर, कोस स्क्वायर ए को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो हो गया पॉजिटिव। ठीक है जी, इक्वल टू के इधर ले आए, यहां पर कोस ए की होल पावर 4 है ही। ओके, बचता क्या है इक्वल में 1, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमको वैल्यू फाइंड करनी थी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए की होल पावर 4 की, और वो वैल्यू इक्वल आई स्टूडेंट्स 1 के। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, अपनी इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास, इफ कोस 9 बीटा, बीटा इस सिंबल को कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 9 के आगे है जो, कोस 9 बीटा इक्वल साइन बीटा एंड 9 बीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 बीटा। यानी हमसे कहा गया है कि कोस 9 बीटा इक्वल हो साइन बीटा के और 9 बीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी 9 बीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। तो हमको बताना है tan 5 बीटा की वैल्यू को। चलिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं। वी हैव cos 9 बीटा इक्वल साइन बीटा। ठीक है जी, cos 9 बीटा इक्वल है साइन बीटा के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। cos 9 बीटा को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 9 बीटा के। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, इक्वल में तो देखो साइन बीटा है ही, ऐसा क्यों लिखा अभी मैं आपको रीजन दे देता हूं। रीजन यहां पर आप ब्रैकेट में अपने आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। तो अगर थीटा का काम 9 बीटा कर रहा है इस प्रॉब्लम के लिए, तो कोस 9 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 9 बीटा, क्योंकि यहाँ पर 9 बीटा जो है हमको गिवन है एक्यूट एंगल। ठीक है ना, रीजन आप लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में करके कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, इतना आप कर सकते हैं अब यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब ये साइन 90 डिग्री माइनस 9 बीटा इक्वल है साइन बीटा के, तो इसका मतलब इंप्लाई हुआ यहाँ पर, इंप्लाई होता है 90 डिग्री माइनस 9 बीटा इक्वल होगा बीटा के। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेप से इंप्लाई हुआ 90 डिग्री माइनस 9 बीटा इक्वल बीटा के। अगर आप थोड़ा सा सोल्व करें, 9 बीटा को इक्वल टू के उधर ले जाएं हम, तो हमको मिलता है tan बीटा इक्वल 90 डिग्री। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, tan बीटा इक्वल 90 डिग्री। अब जब स्टूडेंट्स tan बीटा इक्वल है 90 डिग्री के, तो हमको क्या पता चला, हमको पता चलता है कि जी बीटा इक्वल रहा होगा 9 डिग्री के। बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि tan बीटा इक्वल था 90 डिग्री के, तो बीटा किसके इक्वल रहा होगा, 9 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमको वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स tan 5 बीटा की।
वैल्यू फाइंड करनी है tan 5 बीटा की। tan 5 बीटा इक्वल होगा tan, ठीक है, 5 इंटू बीटा, और बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 9 डिग्री के। बीटा किसके इक्वल है? 9 डिग्री के। तो tan 5 इंटू 9 डिग्री, तो हमको मिला tan 45 डिग्री। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग? tan 45 डिग्री। ओके, देयरफॉर, और आप सभी स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल 1 के। तो हम लिख देंगे देयरफॉर tan 5 बीटा इक्वल रहा होगा 1 के। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन के साथ हमारी ये वीडियो भी पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इन 5 प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आने वाली अगली वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।